इख्तियार वली साहब बैठे होते, लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुश्किल आती है इनकी लीडर भी इस मुल्क से भागते हैं और वो भी ये भी भाग जाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्होंने इमरान का नाम लेके जनरल फैज से होके और जमहूरियत का दर्ज दिया कि वो यहां बैठे होते और सुनने का हौसला पैदा करते, क्योंकि जमहूरियत में आपके पास सुनने का हौसला होना चाहिए। जमहूरियत में आपको क्रॉस क्वेश्चन सुनने का, उसका जवाब देने का हौसला होना चाहिए। मेरे भाई ने बात की जनरल फैज की। जनरल फैज को हमें विरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, फिर अपना इदारा ठीक करो। हम कोई विरासत में तो नहीं लेकर आए थे जनरल फैज को। फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। अगर ये कहानियां हम खोलने बैठे फिर हम गराज से स्टार्ट लेंगे, हम फिर 1989 से स्टार्ट लेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन अटक के किले में बंद होकर माफिया मांग रहा था, उस मुल्क से भाग रहा था। और मेरा लीडर और उसकी बेगम बुशरा बीवी चट्टान की तरह खड़े हैं सिस्टम के खिलाफ। हमें ना बताया जाए, हमें ना दर्ज दिया जाए जमहूरियत का। हमें पता है कि आप कैसे बैठे हैं। फॉर्म 47 वाले हमें जमहूरियत का दर्ज देंगे। इनको शर्म नहीं आती कि एक फॉर्म 47 की वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर होकर जाली वजीर आजम का जाली कोऑर्डिनेटर दर्ज देगा मुझे। बड़ी ख्वाहिश थी कि इख्तियार वली साहब बैठे होते, लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुश्किल आती है इनकी लीडर भी इस मुल्क से भागते हैं और वो भी ये भी भाग जाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्होंने इमरान का नाम लेके जनरल फैज से होके और जमहूरियत का दर्ज दिया कि वो यहां बैठे होते और सुनने का हौसला पैदा करते, क्योंकि जमहूरियत में आपके पास सुनने का हौसला होना चाहिए। जमहूरियत में आपको क्रॉस क्वेश्चन सुनने का, उसका जवाब देने का हौसला होना चाहिए। मेरे भाई ने बात की जनरल फैज की। जनरल फैज को हमें विरासत में तो नहीं मिला था, इसी इदारे का जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, फिर अपना इदारा ठीक करो। हम कोई विरासत में तो नहीं लेकर आए थे जनरल फैज को। फिर इस तरह अगर हम कहानियां खोलने बैठे तो फिर 11 सितारों की पार्टी जनरल जिलानी वाली थी। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की पैदावार है। अगर ये कहानियां हम खोलने बैठे फिर हम गराज से स्टार्ट लेंगे, हम फिर 1989 से स्टार्ट लेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन अटक के किले में बंद होकर माफिया मांग रहा था, उस मुल्क से भाग रहा था। और मेरा लीडर और उसकी बेगम बुशरा बीवी चट्टान की तरह खड़े हैं सिस्टम के खिलाफ। हमें ना बताया जाए, हमें ना दर्ज दिया जाए जमहूरियत का। हमें पता है कि आप कैसे बैठे हैं। फॉर्म 47 वाले हमें जमहूरियत का दर्ज देंगे। इनको शर्म नहीं आती कि एक फॉर्म 47 की वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर होकर जाली वजीर आजम का जाली कोऑर्डिनेटर दर्ज देगा मुझे।